तो जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा, मैं उसमें ऐड कर दूँगी प्याज, जिनको मैंने ऐसे लेंथ में कट कर लिया। प्याज हमेशा हम तब ऐड करते हैं ऑयल में जब ऑयल गर्म हो अच्छे तरीके से, नहीं तो हमारी प्याज को पकने में बहुत टाइम लग जाता है अगर हम ठंडे ऑयल में ऐड कर दें तो। और अब मैं इसको तब तक फ्राई कर लूँगी जब तक इसका कलर थोड़ा सा लाइट गोल्डन नहीं हो जाता। हमने इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, बस इसका थोड़ा सा हमने कलर चेंज करना है। ये देखें यहाँ पर हमारे प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूँगी लहसुन। ये लहसुन की मैंने 6-7 जो मैं ली हैं और इनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इसको हम ऐसे ही ऐड करेंगे, इसका ऐसी टेस्ट आएगा। अगर आप पेस्ट ऐड करना चाहते हैं तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इससे ऐसे ऐड करने से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है क्योंकि लहसुन का फ्लेवर ज़्यादा अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये मुंह में आएगा बाद में, तो नहीं आएगा, ये इसमें अच्छी तरह भून जाएगा। लहसुन को इसमें हम डाल के 2 मिनट तक अच्छी तरह भूनेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। लहसुन भी हमारा इसमें अच्छे तरीके से भून चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना चिकन, और चिकन को हम इसमें ना 5 मिनट तक भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, ताकि लहसुन से इसकी स्मेल भी चली जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। अब हमारे चिकन का कलर यहाँ पर चेंज हो चुका है, तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर। ये मेरे पास 2 टमाटर थे जिनको मैंने छोटा छोटा क्यूब्स में कट कर लिया है। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी नमक। नमक मैं इस पॉइंट पर इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि हमारे टमाटर जो है ना वो जल्दी गल जाए। 1 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ, बाद में अगर नमक कम होगा तो फिर हम और भी ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड करके मैं इसमें साथ ही ऐड कर दूँगी ये वाली रेड क्रश चिली पाउडर, 2 टीस्पून ये मैं ऐड कर रही हूँ। और हम अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बस इसमें नमक और मिर्च आएगी और ज़्यादा इसमें कोई और स्पाइसेस नहीं जाएंगे। इसी से टिंडे और चिकन में इतना मज़े का टेस्ट आएगा कि आपको और कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं है। बस अब हम इसको 5 मिनट तक और भुनेंगे जब तक ये मसाले इसमें मिक्स नहीं हो जाते और टमाटर भी जो हैं वो उसका भी पेस्ट बन जाए और वो इसमें अच्छी तरह पक जाए। यहाँ पर हमारे टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं और सारा मसाला इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टिंडे। ये है मेरे पास टिंडे, इनको मैंने ऐसे इस साइज़ में कट करके अच्छे तरीके से इनको वॉश कर लिया है। आप इसको जिस साइज़ में चाहें कट कर सकते हैं। अब हम तीनों को इसमें 2 मिनट तक अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। कुछ लोगों को लगता है कि टिंडे ना बहुत जल्दी गल जाते हैं क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टिंडों को अगर मैं ऐसे फ्राई पैन में गलाऊंगी ना तो इसको गलने में तकरीबन 30 मिनट लग जाएंगे। और टिंडे बिल्कुल भी आसानी से नहीं गलते, गलने में टाइम लेते हैं। और अगर किसी को ये लगता है कि इसको हम ऐसे भूनते रहें 5-6 मिनट तो ये गल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये कच्चे ही रहेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, जल्दी गलाने के लिए मैं टिंडों को जल्दी गलाने के लिए मैं इसको ऐसे कुकर में ऐड कर दूँगी और इसको मैं वेट लगा दूँगी तकरीबन 3 से 5 मिनट के लिए। 3 से 5 मिनट में हमारे जो चिकन में कमी रह गई है ना थोड़ी सी, वो भी अच्छे तरीके से कुक हो जाएगा और हमारे टिंडे भी अच्छे तरीके से गल जाएंगे। ये देखिए यहाँ मैंने इसको वेट लगा दिया है। अब मैं इसको खोल दूँगी 5 मिनट बाद। हमारा जो गोश्त है ना उसको वेट लगे हुए 5 मिनट हो गए थे। अब मैं इसको दोबारा ऐड कर रही हूँ उसी पैन में जिसमें हम इसको पहले बना रहे थे। तो टिंडे चेक कराती हूँ, बिल्कुल हमारे जो टिंडे हैं ना वो गल चुके हैं। को बड़ा साइज़ चेक कराती हूँ, ये देखें बहुत आसानी से चम्मच के साथ टूट रहा है, ये बिल्कुल गल चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी सब्ज़ मिर्चें, 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें। लाल मिर्ची मैंने कम डाली थी, अगर आप लोग ज़्यादा खाते हैं ना तो आप ज़्यादा डाल दीजिएगा, मेरा वो चम्मच भी छोटा था। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी सूखे धनिए का और सूखे ज़ीरे का पाउडर। इससे ना बहुत अच्छी खुशबू आएगी, टिंडों में से बहुत अच्छी खुशबू आएगी, आप ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। और इसकी अब हम भुनाई कर लेंगे थोड़ी देर और, 2-3 मिनट और हम इसकी भुनाई कर लेंगे, फिर ये जो हमारा खाने के लिए तैयार होगा बिल्कुल। तो यहाँ पर इसको भूनते हुए मुझे 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं और अब ये पक के बिल्कुल तैयार है खाने के लिए, बिल्कुल रेडी है। मैं इसके ऊपर थोड़ी सी साबुत ये मिर्चें ऐड कर दूँगी ग्रीन वाली, क्योंकि मैंने इसमें लाल मिर्ची कम डाली है, तो अगर किसी को कम लग रही होगी तो वो इसके साथ खा लेगा। वैसे भी हमारे घर में ना सब्ज़ मिर्च के साथ खाना खाना पसंद किया जाता है। और अब मैं चूल्हा कर दूँगी बंद। इसमें मैं धनिया ऐड नहीं करूँगी क्योंकि धनिया का फ्लेवर इसके साथ अच्छा नहीं लगता।
बाकी आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें और फिर मुझे कमेंट करके भी बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।